स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात स्वाति मालीवाल केस की। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ छठे दिन कामयाबी लगी। दिल्ली पुलिस ने कल केजरीवाल के पूर्व पीए को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद विभव कुमार को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले पर यह बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका है। इस बात का जिक्र स्वाति मालीवाल ने भी किया था और जानकारी ये मिल रही है कि घटना के समय सीसीटीवी फुटेज गायब है, यानी कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है। सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। ये दिल्ली पुलिस के हवाले से बात निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। और इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि सीएम हाउस से सीसीटीवी की डीवीआर नहीं मिली। डीवीआर के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया था। केवल एक पेन ड्राइव मिली है जो कि ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है। दरअसल पीडब्ल्यूडी के अधीन है सीएम हाउस के सीसीटीवी और जिस तरीके का नोटिस दिया गया था, एक पेन ड्राइव दी गई है लेकिन पेन ड्राइव में कुछ नहीं है। जांच में सामने आया है कि जेई स्तर के अफसर जो हैं उनके पास भी सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी के डीवीआर का एक्सेस नहीं है। सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी पीडब्ल्यूडी के अधीन आते हैं। दिल्ली पुलिस को जेई के जरिए सिर्फ एक वीडियो पेन ड्राइव में मिली जो कि जांच के दौरान ब्लैंक निकली है। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली में स्वाति मालीवाल के घर से मदीहा खान है, वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दफ्तर से दीपक रावत हैं और बीजेपी दफ्तर से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। ये जो डीवीआर है, पूरी जांच तो उसी के बिहाफ पर आगे बढ़ेगी कि क्या वाकया हुआ, लेकिन मारपीट के दौर का ही वीडियो नहीं मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी के जरिए जो पेन ड्राइव मिल रही है वो खाली है। हो क्या रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल अगर इस जांच को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है तो सीसीटीवी इस पूरे मामले के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों उसी से ही पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो कनेक्ट होगा। जिस तरीके से ड्राइंग रूम के अंदर मार पिटाई का दावा किया गया है उसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जब डीवीआर की मांग की गई सीएम हाउस के लिए तो पीडब्ल्यूडी को नोटिस दिया गया था, क्योंकि जितने भी सीसीटीवी है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर में आते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई डीवीआर प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। जो जूनियर इंजीनियर है उसका यहाँ तक कहना है कि उसके पास भी एक्सेस ही नहीं है। एक पेन ड्राइव जरूर पीडब्ल्यूडी के जो जूनियर इंजीनियर की तरफ से पुलिस को दी गई। जब पुलिस ने उसको खोला तो वो पेन ड्राइव ब्लैंक थी। कुछ सीसीटीवी वही मिले हैं जो कि सीएम हाउस के सीसीटीवी पहले से सवाल उठता है कि ब्लैंक पेन ड्राइव है, मारपीट के दौर का वीडियो है, नहीं तो जांच कैसे होगी? आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए और मुख्य आरोपी विभव कुमार आखिरकार पुलिस सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। 13 मई को हुई घटना के छठे दिन आखिरकार दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया और अगले 5 दिन हिरासत में पुलिस विभव से पूछताछ की जाएगी और केजरीवाल के घर पर हुई मारपीट की कड़ियां जोड़ी जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच विभव पर अब तक की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। 13 मई की ये पूरी घटना थी और 13 मई को मारपीट का आरोप लगा। 13 मई को ही स्वाति मालीवाल ने आरोप सार्वजनिक किए। 14 मई 2024 आम आदमी पार्टी ने अभद्रता की बात कबूल कर ली। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 16 मई को स्वाति मालीवाल ने केस दर्ज करवाया विभव कुमार के खिलाफ नामजद और इस मामले में 5 दिन की रिमांड पर विभव कुमार को भेजा गया है। 17 मई की बात करें, सीएम हाउस का वीडियो सामने आया। पहला वीडियो 17 मई को ही विभव की स्वाति के खिलाफ शिकायत हुई। विभव ने भी एक शिकायत दी स्वाति मालीवाल के खिलाफ। 18 मई की बात करें, दोपहर 12:48 पर विभव को गिरफ्तार कर लिया गया, सिविल लाइन थाने ले जाया गया सीएम हाउस से। 18 मई को ही रात 8:30 बजे विभव का मेडिकल हुआ और 18 मई को ही रात 9 बजे विभव को 5 दिन की रिमांड में भेजा गया। इसके अलावा क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। कोर्ट में अपनी अपनी जो दलीलें दी गई, पुलिस ने कहा कि पुलिस के वकील ने आरोपी ने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया। विभव के वकील ने कहा पुलिस तथ्यों को तोड़ मरोड़ रही है
मोबाइल से इस वाकया का कोई मतलब नहीं है। पुलिस के वकील ने कहा मुंबई में मोबाइल को फॉर्मेट किया गया। वकील विभव के कहते हैं कि मोबाइल फॉर्मेट से इस केस का कोई भी लेना देना नहीं है। पुलिस के वकील कहते हैं कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। विभव के वकील ने कहा एफआईआर में देरी की वजह आखिर क्या है, क्यों देरी से हुई, महिला सांसद की पिटाई हुई। वहीं विभव के वकील कहते हैं अगर चोट लगी तो अस्पताल क्यों नहीं गई। ये तमाम सवाल जवाब हैं। सीधे रुख करते हैं दीपक रावत का। दीपक, जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं, 5 दिन की रिमांड में विभव हैं, अब क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि फुटेज तो मिल ही नहीं रही है, वीडियो वही आ रहे हैं जिसमें यह लग रहा है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, मारपीट का वीडियो नहीं मिल रहा है। अवधेश, दो तरह की बातें हैं जिसका पुलिस ने भी जिक्र किया है और उस पर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इसको इस तरीके से समझिए कि ड्राइंग रूम में, कल भी मैंने बताया था कि ड्राइंग रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, यानी कि जो घटना जिस ड्राइंग रूम में हुई है उसका कोई भी फुटेज आगे भी नहीं आएगा और अब तक इसलिए भी नहीं आया क्योंकि कैमरा था ही नहीं। एक वीडियो क्लिप जो आई थी वो मोबाइल से बनी हुई थी जिसे स्वाति की अगेंस्ट में दिखाया जा रहा है। दूसरा जो कि सीसीटीवी फुटेज जो मेन गेट की बात हो रही है जहां से स्वाति ने एंट्री करी और जहां से स्वाति ने एग्जिट भी किया, उस सीसीटीवी फुटेज की जानकारी कल भी मीडिया के सामने आई थी। वो कैमरा लोगों ने देखा कि उसमें किस तरीके से स्वाति 3-4 सुरक्षाकर्मियों के साथ बाहर आ रही हैं और उसके बाद वो अपना हाथ झटक रही हैं और उसके बाद वो वहां से चली जाती हैं। तो उन दो बातों का जिक्र भी कल कोर्ट में किया गया। जो विभव कुमार के वकील, उन्होंने कहा कि अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, मोबाइल से जो वीडियो शूट किया गया उसमें वो सुरक्षाकर्मियों को धमकाती भी साफ दिखाई दे रही हैं और मीडिया में भी, पब्लिक डोमेन में भी ये वीडियो है। एग्जिट एंट्री गेट पर जो हुआ उसका भी वीडियो पब्लिक डोमेन में है, उसको पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो किसी तरीके से, उनकी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, शर्ट के बटन नहीं टूटे हुए थे, वो लड़खड़ा नहीं रही थी, आराम से दीपक, वीडियोस को लेकर भी राजनीति जमकर हो रही है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वीडियो को लेकर ही स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और स्वाति मालीवाल ने विभव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि वीडियो का लंबा हिस्सा एडिट किया गया है, सिर्फ 50 सेकंड का वीडियो रिलीज किया गया, फोन फॉर्मेट करके पूरा वीडियो डिलीट किया गया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लाते मारी। जब मैंने खुद को छुड़ाकर 112 पर कॉल की तो बाहर जाके सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख चीख कर बता रही थी कि मुझे बहुत बेरहमी से विभव ने पीटा। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया, सिर्फ 50 सेकंड रिलीज किए गए हैं। जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझाकर खींच चुकी थी, अब फोन फॉर्मेट करके पूरा वीडियो डिलीट कर दिया। सीसीटीवी की फुटेज भी गायब है, साजिश की भी हद है। मदिया भी हमारे साथ बनी हुई है स्वाति मालीवाल की आवाज से। मदिया, स्वाति मालीवाल ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए अपनी बातें रख रही हैं। उनका कहना है वीडियो केवल 50 सेकंड का जारी किया गया। आम आदमी पार्टी कह रही कि जिस एरिया में मारपीट हुई वहां पर सीसीटीवी है नहीं। पूरी राजनीति सीसीटीवी वीडियो पर आकर टिक गई है क्योंकि उसी के बिहार पर सच सामने आना है। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो बहुत अहम इसमें है क्योंकि कल से ही जब सुबह से वीडियो सामने आना शुरू होते हैं तो उसके बाद उस पर राजनीति भी होती है, अलग अलग सबके कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन सबसे अहम कमेंट होता है स्वाति मालीवाल का। वो कल से कुछ नहीं कह रही थी किसी भी वीडियो के बारे में, उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था, लेकिन जब कल विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई उसके बाद उन्होंने रिएक्शन तो दिया, वीडियो पर भी दिया और उन्होंने उसमें ये जिक्र किया कि वीडियो जो है सिर्फ वही आया जिसमें सिर्फ विभव कुमार का पक्ष नजर आ रहा है। और उन्होंने इस बात का भी अपने एक्स पर जो पोस्ट डाला उसमें जिक्र किया कि उन्होंने जो वीडियो है विभव कुमार ने वो एडिट किया है और सिर्फ छोटा सा चंक उस वीडियो का जो है वो पब्लिक डोमेन में वो लेकर आए हैं। उन्होंने अपने फोन को फॉर्मेट किया, वीडियोस डिलीट करी हैं। ऐसा आरोप स्वाति मालीवाल के पोस्ट के जरिए स्वाति मालीवाल विभव कुमार पर लगाती आई हैं, लेकिन क्योंकि अब जांच इसकी पुलिस कर रही है और पुलिस लगातार हर तथ्य जो है उसको देखने की कोशिश कर रही है, सारे सीसीटीवी जो फुटेज हैं उसको अपने पास लाने की कोशिश कर रही है और उसके अलावा आखिर कि ये वीडियो जो है ये सही वीडियो है या इसके अलावा भी ये लंबी वीडियो है जिसको एडिट किया गया है, इसकी जांच पड़ताल जो है वो पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वाति मालीवाल हैं वो मीडिया से दूरी बनाए हुई हैं, डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं कर रही हैं, लगातार 3 दिन से अपनी हर बात वो एक्स के जरिए रख रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो भी बयानबाजी हो रही है वो
वीडियो को लेकर ही हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, स्वाति मालीवाल मारपीट को लेकर बड़ी खबर यह है कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। कल जब विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई तो कुछ घंटों के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई। केजरीवाल इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम जेल खेलना बंद करें, पार्टी नेताओं की गिरफ्तार करने की साजिश है। और इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि आज वो दोपहर 12 बजे पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय का कूच करेंगे। तो केजरीवाल का आज का प्लान क्या है वो हम आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और प्रदर्शन होगा बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा, दिल्ली में प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा और ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में होगा। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। आप नेताओं पर जो एक्शन हो रहा है इसका विरोध है, गिरफ्तार करने की चुनौती है बीजेपी को। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं प्रधानमंत्री को संबोधित करके कि हम सब आ रहे हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए जिसको चाहें। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा इसी प्रदर्शन के मद्देनजर अब बढ़ा दी गई है। दफ्तर के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है। आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आ गया है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि मार्च की अनुमति नहीं मांगी गई है। आप देखिए ये बीजेपी मुख्यालय है, उसके सामने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब बिलाल, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं सारे सांसदों, विधायकों, नेताओं के साथ पहुंच रहा हूं, हम सबको जेल में डाल दो। बिल्कुल अवधेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कल ही अरविंद केजरीवाल 5 बजे के करीब जो है वो मीडिया के सामने आए थे और इस पूरे मामले में उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा था कि 12 बजे वो सभी दिल्ली की सरकार की पूरी कैबिनेट के साथ, सभी विधायक और यहाँ तक कि पार्षद तक के साथ जो है वो 12 बजे वो मार्च करेंगे बीजेपी ऑफिस तक। हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं और इसके बाहर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान, इसके अलावा सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत जो है वो ना आए। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह से कहूंगा कि एक बार वो सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पर जो सड़क के किनारे जितनी भी बसें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी बसें जो हैं वो इसलिए भी लगाई गई हैं कि अगर जो है वो किसी तरीके का मार्च आगे अगर बढ़ता है बीजेपी ऑफिस की तरफ तो फिर कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया जाएगा। इसकी भी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर की गई है। और हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कि जिस तरीके से देखिए दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के भी जवान हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, अगर आप समझना चाहें तो देखिए कि विभव कुमार की एक पॉलिटिकल हैसियत किस तरीके से है आम आदमी पार्टी के अंदर कि दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है वो अब बीजेपी मुख्यालय तक अहमद बिलाल, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि विभव कुमार की जो राजनीतिक हैसियत है वो कितनी बड़ी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री और पूरी पार्टी आज पहुंचेगी विरोध करने के लिए। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकियों ने शोपिया और अनंतनाग में खूनी वारदात को अंजाम दिया है। एक पूर्व सरपंच की हत्या कर दी तो वहीं एक कपल को भी गोली मार दी। शोपिया में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या हुई है। आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। साथ ही उन्होंने एक कपल पर भी हमला किया जो राजस्थान से आया था घूमने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी आतंकवादियों ने वारदात को अंजाम दिया है। यन्नार इलाके में एक जयपुर के रहने वाली महिला फरहा और उनके पति तबरेज को गोली मार दी। आतंकी हमले में दोनों दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जयपुर के रहने वाले पर्यटक रिसोर्ट में खाना खाने गए थे, उसी वक्त ये हमला हुआ तो बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया, अब इस पूरे मामले में क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, घटना की टाइमिंग पर लेकर सबसे बड़ा जो है सवाल उठ रहा है, क्योंकि 25 मई को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में चुनाव होने हैं और कल यानी 20 तारीख को उत्तरी कश्मीर के बारामूला में चुनाव होने हैं। और जिस तरीके से
दो अलग अलग जगहों पे, एक जगह पे पर्यटकों को और दूसरी जगह पे एक राजनीतिक पार्टी यानी बीजेपी के पूर्व सरपंच को गोली मारी गई। कहीं ना कहीं जो मंशा है बिल्कुल साफ है। एक तरह से जो सरकार और प्रशासन यहाँ पे जो मैसेज देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो गई है, 370 के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसको निशाना बनाते हुए ये वारदात को है इनको अंजाम दिया गया है। हालांकि दोनों जगहों के बीच में तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है। एक घटना जो पर्यटकों की है वो पहलगाम के पास यानर रिजॉर्ट में हुई थी, जहां पे 2 पर्यटकों को निशाना बनाया गया। वही जो बीजेपी के पूर्व सरपंच हैं उनको शोपियां के इलाके में हिरपुरा में निशाना बनाया गया। यानी 2 अलग अलग घटनाओं को एक साथ इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है कि इससे जम्मू कश्मीर के हालात और खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में जो हालात हैं उन पर असमंजस हो, उसमें थोड़ा सा लोगों में डर फैले, इस बात की आशंका जताई जा रही है। और इसी की एक राजनीतिक तस्वीर ये है कि महबूबा मुफ्ती ने इस घटना के तुरंत बाद एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने घटना की निंदा की, भर्त्सना की, लेकिन साथ ही ये सवाल उठाया कि कहीं इन घटनाओं का हवाला देते हुए एक बार फिर से जो है अनंतनाग सीट पर चुनाव ना टाले जाए, क्योंकि इससे पहले भी ये बात आई थी कि मौसम की वजह से जो 7 मई को चुनाव अनंतनाग में होने थे उनको टाल के 25 मई कर दिया गया था। और महबूबा मुफ्ती ने अब यह आशंका जताई है कि हो सकता है कि इन घटनाओं की आड़ में एक बार फिर टाला जाए, लेकिन इस पर की कोई भी जो है खबर इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर दहशत फैलाने की साजिश और इन सब के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीति में चुनाव लड़ने से ज्यादा लड़ाने वाले की चर्चा होती है और कई बार राजनीति में ऐसी भी चर्चाएं होती कि चुनाव लड़ो भी नहीं, लड़ाओ भी नहीं, फिर भी चर्चा में रहो। हमारे साथ हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी, जो कुंडा से एमएलए हैं, जनसत्ता दल के नेता हैं। इस समय सर आप चर्चा में सिर्फ इसलिए हैं कि ना चुनाव लड़ रहे हैं ना लड़ा रहे हैं, फिर भी चर्चा में। स्वागत नीरज जी आपका कुंडा में। बिल्कुल सही कहा आपने, और चर्चा में आप लोगों के कारण बने हुए हैं। बाकी चुनाव ना हम लड़ रहे हैं, ना हमारा दल लड़ रहा है, और ना ही किसी को समर्थन। ये निर्णय क्यों लिया आपने ऐसा कि मतलब राजनीति में रह के चुनाव लड़ना ना लड़ना, ये तो बड़ा अद्भुत निर्णय है। आमतौर पर ऐसा निर्णय होता नहीं है। आपने ठीक कहा, और इसका कारण ये है कि बहुत दिनों से समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का ये प्रश्न था, ये सवाल था कि हम लोग इस चुनाव में क्या करें। 2019 में 6 महीने हुए थे पार्टी का गठन किए हुए, हम लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन यहाँ से लड़े और कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभाओं में हमने जीत हासिल करी, लेकिन चुनाव नहीं जीते। अब ये गठबंधन का दौर है, सारे दल किसी न किसी से गठबंधन में हैं। आप जानते हैं हमारा किसी से गठबंधन नहीं हुआ, तो इस पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि जनसत्ता दल से कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। अब जब गठबंधन नहीं है तो किसी का प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, जिसकी जहां इच्छा हो, जहां मतदान करना चाहे वो करें। माननीय गृह मंत्री जी से हमारी भेंट हुई थी, वो यहाँ के नामांकन के बाद हुई। वो भेंट वार्ता हमारे लिए बहुत यादगार है, और बहुत अपनत्व दिया उन्होंने, बहुत सम्मान किया, और बड़ी ही यादगार मुलाकात रही। और ये हम पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं आपसे। क्या बातें हुई? कुछ बातें जो बंद कमरे में हैं उसको रहने दीजिए, अच्छी बातें हुई। बैकडोर चैनल के जरिए आपने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का समर्थन कर दिया है, चाहे वो कौशाम्बी में हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो, प्रतापगढ़ में भी इनफैक्ट आपने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को अपने लोगों से कहा कि उनको उनकी मदद करिए। अच्छा नीरज जी, हमारे स्वभाव में नहीं है। अगर हमने मंच से कह दिया है कि हमने फ्री छोड़ दिया है तो हमने फ्री छोड़ दिया है। और हमारे ही कई पदाधिकारी ऐसे हैं, उसमें से बहुत से ऐसे जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं आज, और बहुत से ऐसे हैं जो सपा का प्रचार कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता या ऐसा कहा होता तो जो लोग भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो न कर रहे होते। हमेशा ये देखा गया कि जब भी जिसकी सरकार रहती है राज्य में, हमेशा झुकाव आपका उधर रहता है। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, उससे पहले के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का आपने समर्थन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आप लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहे। देखिए, हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में 2018 की बात है, उस समय बसपा के साथ गठबंधन हुआ था। आपको याद होगा, और सभी जो दर्शक हैं उनको भी पता होगा, पोटा का वो दौर,
और बसपा से हमारा विरोध है। तो जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, इस बात का हमने विरोध किया। 2018 की बात है और उस समय राज्यसभा का चुनाव होना था। तो भाजपा के संगठन के कुछ बड़े लोग वो मिलने आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और उन्होंने वोट मांगा राज्यसभा के लिए। राज्यसभा का वोट में भी आप देखते होंगे कि लोग अपनी शर्तें पहले रखते हैं, अपनी मांग पहले रखते हैं। और ये द्विवार्षिक चुनाव है, हर 2 वर्ष पे होता है, राज्यसभा का भी विधान परिषद का भी। तो हमने कोई शर्त, कोई मांग नहीं रखी, कोई इच्छा, कोई नखरा भी नहीं दिखाया और हर 2 वर्ष पे राज्यसभा में भी और विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भाजपा आपको अपने साथ क्यों नहीं जोड़ती है, या मतलब क्या कारण मानते हैं इसको? क्योंकि हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार आप चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए लोकसभा में। देखिए, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या मानते हैं। तो ये तो आप उनसे पूछें। अभी जो स्थिति है वो ये है कि जनसत्ता दल का किसी से गठबंधन नहीं है और ना हम कोई प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। तो हमने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और सभी लोगों की राय के बाद निर्णय लिया है। अपने को इस लोकसभा के चुनाव से अलग कर लिया। जो हमारे समर्थक हैं उनको हमने वो अपनी इच्छा अनुसार जिसका चाहे प्रचार करें। आपके कई ब्लॉक प्रमुख हैं जो आपके समर्थक हैं। हाँ, वो लगातार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ घूम रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आपने समाजवादी पार्टी का इंटरनल, बहुत से ऐसे जो भाजपा के साथ घूम रहे हैं उनका भी नाम लेते। लेकिन मुश्किल तो आपके सामने भी है। कोई मुश्किल नहीं। आपका कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के पास कैंडिडेट है। आप खुद यहाँ के वोटर हैं, तो आपका भी तो वोट है। बिल्कुल, हमारा वोट है और हमारा वोट अभी तक तो किसी प्रत्याशी ने मांगा नहीं है। और इस पे भी हम सोच रहे थे कि हमारे कहने पे हमारे समर्थकों ने गत कई वर्षों से वोट दिया है। अब हर ब्लॉक से कुछ लोगों को बुला करके उनसे हम ये पूछेंगे कि ये बताइए हम किसको वोट दें। जहां वो कहेंगे उसी को वोट दे देंगे। रघुराज जी, अब हमेशा आपकी जो छवि है, हम लोग दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं तो सब लोग ये कहते हैं अच्छा वो कुंडा का गुंडा राजा भैया, और कहते हैं कि एक तालाब है उसमें मगरमच्छ। हम जानते थे आप मगरमच्छ वाली बात पूछेंगे। उसमें लोगों को फिकवा देते हैं, मरवा देते हैं। हम फिर क्या है सच्चाई? उसी बात पे आ रहे हैं। पहली बात तो हम इससे सहमत नहीं है कि कोई कुंडा का गुंडा या इस तरह का। नहीं, बहुत सारे राजनेताओं ने मंच से ये बात कही। नहीं, बहुत सारे ने नहीं कही। और वो जिन्होंने कही उन्होंने खेद भी व्यक्त किया बाद में। ये भी बात बहुत बड़ी सच्चाई है। वो बहुत बड़े नेता थे। और इसके बाद हम उनसे संपर्क करने गए तो उन्होंने इस पे खेद भी व्यक्त किया। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने ये कहा कि गुंडा विहीन कुंडा करो भुज उठाए प्रणकीन, ऐसा उन्होंने कहा। हमको बड़ा बुरा लगा। नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन वो स्वाभाविक था कि वो उन्होंने हमारे लिए ऐसा कहा। चुनाव हुआ, चुनाव जीते और हम सीधे पहुंचे कल्याण सिंह जी के यहाँ। तो हमने कहा बाबूजी आप इतने दिन से हमको जानते हैं, ये आपने कैसे कहा हमारे लिए? तो हंसे, कहने ने पहले विजय की शुभकामना और लो पहले मिठाई खाओ। हम कहे मिठाई बाद में खाएंगे, आप बताइए आपने कहा क्यों ऐसा? कहने मुझको खेद है। और उनका बड़प्पन था कि उन्होंने ये माना, खेद व्यक्त किया, मिठाई खिलाया, आशीर्वाद दिया। दूसरी बात, ये हमारा 7वां टर्म है विधानसभा में। एक लंबी अवधि 31 वर्ष से अधिक हो गए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो अगर जन समस्या का समाधान न कर रहे होते, जन सुलभ न होते, विकास कार्य न कर रहे होते, तो जनता का ये आशीर्वाद न मिल रहा होता। बहुत बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं और स्वयं नहीं, बगल की विधानसभा भी जीतते हैं। रघुराज जी, आप चूंकि राजनीतिक व्यक्ति का हर कोई ना कोई वो होता है जी, राजनीति में आप किस नेता को पसंद करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहा जाता है तो कोई नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपका क्या आकलन है? बहुत ही प्रशंसनीय, यशस्वी और बहुत से निर्णय उनके ऐसे रहे जो केवल वही ले सकते थे। आप अमित शाह जी से मिलकर आए, तो अमित शाह जी से मिलकर आपका कैसा अनुभव लगा? हम देखिए, बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो अपने विल पावर से इन लोगों ने लिए हैं जो कि सराहनीय है। लेकिन आपने ये पूछा सवाल, तो चंद्रशेखर जी। तो अमित शाह जी से जब मिले आप जी, तो कैसा आपका? बहुत अच्छा लगा। बड़ा सम्मान किया उन्होंने और बहुत ही अच्छी वार्ता रही। लेकिन देखिए,
फिर वही आ जाता है ना कि हम एक राजनीतिक दल हैं, गठबंधन अभी हमारे साथ हुआ नहीं है। तो सपा से गठबंधन की भी कुछ बातचीत नहीं कोई हुई? बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, मतलब स्पष्ट था कि कोई बातचीत नहीं। किसी भी दल से गठबंधन होगा तभी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये गठबंधन का दौर है। आज जितने भी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, या ये कहिए कि देश में, एक भारतीय राजनीति में आज दो धुरी हैं, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडी गठबंधन है। आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी देख लें तो उसमें जनसत्ता दल ही एकमात्र ऐसा दल है जो बगैर किसी दल के गठबंधन के जीता हुआ है। किसी जो है अलायंस में नहीं। हाँ, बाकी कांग्रेस के भी अलायंस हुए, बाकी समाजवादी पार्टी के भी अलायंस हुए, बीजेपी के भी अलायंस हुए, तो गठबंधन का ये दौर है। धन्यवाद सर, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की। रघुराज प्रताप सिंह जी हैं, जो कुंडा से एमएलए भी हैं, जनसत्ता दल के नेता हैं, बहुत ही चर्चित नेता हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हमसे उन्होंने बात की, खुलकर उन्होंने बात की, और उनका मानना है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जब एक बार निर्णय ले लिया कि वो किसी दल के साथ नहीं जाएंगे तो वो इस निर्णय पर कायम है। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, कुंडा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी के आज होने वाले प्रदर्शन को लेकर हमला बोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और वो लिखती हैं कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता तो यहां होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। तो ये स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगा दिए अपनी पार्टी में। वो लिख रहे हैं किसी दौर में हम निर्भया के लिए लड़ते थे, निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, लेकिन आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। आगे मनीष सिसोदिया का जिक्र वो कर रही हैं कि काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता तो यहां होते, तब शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। तो आम आदमी पार्टी की मंशा पर, नियत पर उन्होंने सवाल खड़े किए।